डिसीजन मेकिंग। लोग कैसे जजमेंट्स करते हैं जब दो चीज़ों में फैसला करना हो? कैसे फैसला करते हैं जब दो चीज़ों में चॉइस हो? बिटवीन कोर्सेज ऑफ एक्शन। ऐसा करने के लिए हमें रीजनिंग की ज़रूरत होती है, इस्तदलाल की ज़रूरत होती है, जो अभी हमने स्टडी किया। एवरीडे डिसीजंस भी होते हैं। सुबह क्या पहनना है, कितने बजे घर से निकलें, आज बाहर जाएं ना जाएं, ये दिन के लम्हा बलम्हा ऐसे सैकड़ों डिसीजंस हो के अगर आप गौर करें तो वो चलते रहते हैं। इवन इतनी सी बात के किसी बात के जवाब में कुछ कहना है या स्माइल कर देना है, ये भी एक फैसला है, और ये हर लम्हे में ये बातें हो रही होती हैं। और कुछ फैसले जिंदगी भर के होते हैं, लाइफ टाइम डिसीजन। छोटे फैसले भी होते हैं और बहुत बड़े फैसले भी होते हैं। कुछ फैसलों, कुछ ऐसी बातों के बारे में हम रीजनिंग कर रहे होते हैं जो फैसला हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन हम उसके बारे में रीजनिंग कर रहे होते हैं। मुल्क की सतह पे होने वाले फैसले, दुनिया के होने वाले फैसले, जिंदगी और मौत के फैसले, वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम रीजनिंग उनके बारे में करते हैं। ऐसा हुआ होगा, या आखिरत बहुत अच्छी है, आखिरत का सोचना चाहिए, हम यही रीजनिंग कर सकते हैं क्योंकि फैसला हमने नहीं किया। मॉरल डिसीजंस, झूठ बोलना, चोरी करना, कौम को धोखा देना, कौम के एतमाद को धोखा देना वोट लेने के बाद, ये सब मॉरल डिसीजंस हैं। लेकिन गीबत करना भी एक मॉरल डिसीजन है। सो दीज आर हायर लेवल डिसीजंस। मॉरल डिसीजन मेकिंग एक पूरा टॉपिक है साइकोलॉजी में, और बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं, राइट और रॉन्ग के बारे में सीखते हैं, तो वो मॉरल डिसीजंस करते हैं। ऐसे फैसले भी होते हैं जिन पे हम पछताते हैं। हम बुरे फैसलों से सीखते भी हैं, लेकिन बाद में जो हम सोच रहे होते हैं उसे हाइंडसाइट कहते हैं। उस वक्त वो ख्याल नहीं आया होता, बाद में मुड़ के देखना और उस फैसले की गलतियों को तस्लीम करना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन उस गलती से सीखना जो है वो बाद में होता है, उसे हाइंडसाइट कहते हैं। और एक बात जो कि पिक्चर लेवल की है, नाउ एंड देन को हम चेंज नहीं कर सकते, हम सिर्फ नाउ को चेंज कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग में एक एक्सपेक्टेड यूटिलिटी थ्योरी है कि किसी चीज से क्या फायदा या क्या नुकसान होगा, ये अजम्पशन है कि लोग इनको सोच समझ के करते हैं, रैशनल तरीके से। सो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को देख के, जैसे हम इन्वेस्टमेंट को करते हैं उसके हिसाब से, ताकि हमारा नतीजा जो निकले वो हमारे मफाद में हो। इकोनॉमिस्ट जो है वो यूटिलिटी को ऐसे देखते हैं कि ये मैक्सिमम इकोनॉमिक पे ऑफ है, मॉनेटरी पे ऑफ है। एक एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि लोग प्रोबेबिलिटी को डिसरिगार्ड भी करते हैं। मसलन 9/11 यानी सितंबर 11 के बाद जब एयर ट्रैवल और मोटर ट्रैवल के बारे में चॉइस देखी गई, तो एयर ट्रैवल को ज़्यादा ख़तरनाक समझ के लोगों ने कम किया था और वो मोटर से जाना प्रेफर कर रहे थे यूएसए में। हालांकि जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं और जो प्रोबेबिलिटी उस पर बेस की गई है ट्रैफिक रिसर्च में, कार हादसे में मरने के इम्कानात 80% ज़्यादा हैं जहाज़ के हादसे में मरने से। लेकिन 9/11 के बाद लोग इस प्रोबेबिलिटी को भूल गए। तो डिसीजन मेकिंग में ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं। सो जैसा हमने कहा, टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर किल्ड ऑन द 4 हाईजैक फ्लाइट्स वर मच लेस देन अमेरिकन्स हु लॉस्ट देयर लाइव्स ऑन द रोड। जब चीज़ें ठीक चल रही हो ना, तो गैम्बलिंग, जैसे लोग जुआ खेल रहे होते हैं और वो जीत रहे होते हैं, तो वो वही करते चले जाते हैं, उसमें डिसीजन भी इतना रैशनल नहीं रहता। आपके लेफ्ट पे जो कप हैं उनको देखें तो लोगों को ये था कि इस में 10 में से एक जो है वो रेड है, आपने रेड बीन निकालनी है, तो 1 out of 10 प्रोबेबिलिटी है। इसमें 7 हैं 100 में से, तो 7% प्रोबेबिलिटी है, इसमें 10% है। लेकिन लोग क्या करते थे, उनको ये कहना था कि जिसमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा है एक्चुअली उनको उसमें चूज करना चाहिए, लेकिन वो इस कप को चूज करते थे क्योंकि उनका ख्याल था कि ज्यादा होंगी तो ज्यादा इम्कान होगा, हालांकि टेक्निकली मैथमेटिकली इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है।
इमोशंस भी हमारे डिसीजंस को असरअंदाज होते हैं, इमीडिएट इमोशंस भी होते हैं और एक्सपेक्टेड भी होते हैं। इंटेग्रल एंड इंसिडेंटल। इंटेग्रल होते हैं जिनका ताल्लुक उस फैसले से होता है, वो जज्बा उस फैसले से टाइड होता है। इंसिडेंटल होते हैं जिनका उससे ताल्लुक नहीं होता, जैसे एंग्जाइटी फील करना किसी एग्ज़ाम या जजमेंट की सिचुएशन में, वो गैर ज़रूरी है। लोग इनएक्यूरेटली भी अपने इमोशंस को प्रिडिक्ट करते हैं। अब ये कर्मर वगैरह का एक्सपेरिमेंट है कि लोगों ने अपने एक्सपेक्टेड इमोशंस जो हैं वो किस तरह से जज किए। ये एक्चुअल थे और ये एक्सपेक्टेड थे, और आप देखें कि इन दोनों में कितना फ़र्क है, वो कितना हायर अपने इमोशंस को रेट कर रहे थे।